है ना। सो दिस इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स में क्या है कि हमने बोला कि अभी 2 क्रोमैटिड्स एंड 4 आर्म्स होती हैं, ठीक है, ईच क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज अ कंडेंस्ड फॉर्म, राइट, इट इज अ शॉर्टेंड फॉर्म एंड इट इज एक्स शेप, यूजुअली इट इज एक्स शेप, ठीक है। जो हम लोग बोलते हैं ना रिप्रोडक्टिव क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स एंड वाई, ठीक है, वहां पे भी एक्स क्रोमोसोम जो है वो एक्स शेप है, लेकिन ऑटोसोम्स भी सारे एक्स शेप से, ठीक है, पर उनको हम एक्स नाम नहीं देते बिकॉज रिप्रोडक्टिवली दे आर सेपरेट। ऑटोसोम्स आर डिफरेंट फ्रॉम द एलोसोम्स, ठीक है, अलग तरह के होते हैं, 2 तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। सो इफ वी सी देयर आर 2 क्रोमैटिड्स, ईच क्रोमैटिड हैविंग 2 आर्म्स, so 2 chromatids having 4 arms, a total of a chromosome has a 4 arms, ठीक है। सो ये क्रोमैटिड्स कैसे हैं, जैसे ये एक सेंटर में एक कंस्ट्रिक्शन है जिसके साथ ये दोनों क्रोमैटिड्स जुड़े पड़े होंगे। सो दिस इज लेट्स से 1 क्रोमैटिड, ये दोनों आर्म्स एक क्रोमैटिड की है ना, ठीक है, ये बीच में से जुड़ी दिख रही है यहाँ पे, these are the 2 arms of 1 single chromatid, right, another chromatid is let's say here, ठीक है, you can make the arms accordingly as long as you want. So this is the 4 arms of the chromosome, ठीक है, these are the 4 arms of the chromosome. These 2 chromatids, ये इस तरह भी एक सिंगल क्रोमैटिड, ऐसे दूसरा क्रोमैटिड भी हो सकता था, ऐसे ऊपर नीचे भी हो सकते हैं जैसे हमने बनाया है, ठीक है। जो 2 क्रोमैटिड्स हैं ये जुड़े हुए हैं एंड दे आर कंबाइंड, यू कैन से, विद द हेल्प ऑफ दिस फर्स्ट कंस्ट्रिक्शन। दिस इज अ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन मींस जैसे आप लोग एक बैलून लेते हैं सिंपल, और बैलून में क्या है, दैट इज अ कंटिन्यूअस मास, है ना, कंटिन्यूअस होता है इंटरनल, लेकिन आप बीच में से पकड़ के उसको ऐसे फोल्ड कर दो, यू सी 2 बैलून्स, है ना, ऐसा ही ये स्ट्रक्चर है। सो दिस इज हैविंग अ कंस्ट्रिक्शन, इंटरनली इट इज जॉइंट, ठीक है, अंदर से ये जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है। सो एक क्रोमैटिड ऐसा भी हो सकता है, दूसरा क्रोमैटिड ऐसा, ये भी हो सकता है, तो यहाँ पे जुड़े होंगे अंदर से, टूटे नहीं हुए हैं, अलग अलग नहीं है ये दोनों, ठीक है। सो दिस इज द कंस्ट्रिक्शन, दिस इज कॉल्ड एज अ सेंट्रोमेयर, centromere, or it is also termed as the first constriction, called as a primary constriction. 1 knot means primary, first constriction, done, clear. Then further on the sides where there are no chromatids, जहां पे chromatids नहीं है, मतलब इन दोनों sides में, है ना, ये सेंट्रोमेयर ये वाला हो गया, और ऑन द साइड्स जहां पे क्रोमैटिड्स नहीं है, देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा प्रोटीनेशियस मटेरियल व्हिच इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर। काइनेटोकोर पहले पढ़ाया था ना आपको, कहाँ पढ़ाया था, यू रिमेम्बर? हाँ, सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन में हमने पढ़ा था, नो डाउट दैट्स अ चैप्टर ऑफ टर्म 2, ठीक है, अभी वो बाद में डिलीट होके उधर चला गया, लेकिन we have already studied, and kinetochore that generates some microtubules, and with the help of that there is a spindle formation in the plant cell for the division, okay, for the division of the nucleus in a plant cell, that are kinetochoric microtubules, remember? So that is a proteinaceous material, kinetochore, found on those sides where there are no chromatids around the centromere, okay. Next is, these chromatids are what? These are the structures which are made with the help of the DNA, DNA along with the proteins. अब DNA का जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसको बनाने के लिए भी you should have the structure like this, ठीक है, एक जो हम पहले जो नॉर्मल छोटे होते हैं से बनाते आ रहे हैं, इस तरह से बनाते हैं, ऐसा कुछ भी बन जाता है, ये DNA नहीं है। DNA should have a structure like this in which there are alternative major grooves. Major grooves क्या होती हैं? ये बड़ा ग्रूव है ना, नेक्स्ट टर्न में देखो छोटा ग्रूव आया, फिर बड़ा ग्रूव आया, सो ऐसा ऑल्टरनेटिव आना चाहिए, यहाँ 2 छोटे के बीच में एक बड़ा, ये छोटा ग्रूव बीच में बड़ा ग्रूव, ठीक है। सो इस तरह से होता है ये डीएनए का स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं होता, अब से आप ऐसा स्ट्रक्चर डीएनए का नहीं बनाएंगे, ठीक है, आप डीएनए बनाएंगे तो ऐसा वाला। The DNA is present and it's a long DNA that which is having a structure along with the protein, it is forming the structure along with the proteins. The structure formed by DNA and protein, that is called as a nucleosome. But आप ये 12th में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए this is the DNA along with the proteins that which are compiled up
forming the structure. DNA along with the proteins. Okay, this is DNA, but along with proteins, it is associated with the proteins as well, right? Got it? Then here it also forms the pellicle, that is its outer covering. ये जो outer covering है इसकी, इसको हम नाम दे सकते हैं pellicle. Otherwise, this is a structure which is completely made up of the DNA and proteins. There is no particular membrane around it. ठीक है, पर हम इस lines को, इस arrangement को, इस boundary को नाम दे रहे हैं pellicle. ठीक है. Now in some of these chromosomes, in some of the chromosomes, there can also be the secondary constriction. किसी भी आम पे आ सकती है. ठीक है, आपके कहीं पे भी आम में जगह है, जहां पे भी डायग्राम की जगह है वहां बना लो. सो इस तरह से ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन जो है वो नजर आती. काफी क्रोमोसोम्स के ऊपर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन नजर आती. दिस कंस्ट्रिक्शन, दिस इज द कंस्ट्रिक्शन, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन. सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन. जैसे अभी मैंने एग्जांपल बैलून का लिया. इफ यू fold it, if you rotate it from one point, it forms two of the parts. अगर आप छोटे पार्ट को पकड़ के फिर से रोटेट करोगे तो छोटा सा पार्ट ऊपर एक और बना देगा. Main is this centromere, so that is why it is called as primary constriction, which is found in all the chromosomes. But this can be present or absent according to. ठीक है, accordingly the structures of the chromosomes are there. So this is a secondary constriction. No particular definite name given to this. And this small knot-like structure or a knob-like structure which is created after the secondary constriction, this is called as a satellite. The structure here is called as satellite, and the DNA found within, जो इसके अंदर DNA होगा ना, इस तरह से DNA का स्ट्रैंड आएगा अंदर, ये पूरा इस तरह से रोल्ड पड़ा होता है. This is not in the form of this type of DNA because this is having the all completely repetitive units of the DNA. मतलब जैसे रिपीटेटिव कैसा, अगर मैं बोलूं कि एक हमारे डीएनए के स्ट्रैंड में देयर इज ATGC, ठीक है, और यही कंटिन्यूअसली बहुत बार रिपीट कर रहे हैं. ATGC 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 बहुत आ रहा है. ठीक है, तो ये सारा रिपीटेटिव यूनिट हो गया है ना. तो ये ऐसा रिपीटेटिव यूनिट्स वाला जो डीएनए है वो इन सैटेलाइट्स में पैक्ड होता है. समझ गए? जहां पे डीएनए में स्ट्रक्चर में रिपीटेटिवनेस आती है, दैट गेट्स पैक्ड विद इन द सैटेलाइट्स. We call this DNA as a satellite DNA because it is found in the DNA satellite part. This is the satellite DNA, or also we can call it as a repetitive DNA. We can also term it as repetitive DNA. DNA को हमने बोलना है, अगर satellite के comparison में बोले तो ये satellite DNA बोला जाएगा. Otherwise हम इसको repetitive DNA भी बोल सकते हैं. Okay, got it? So this is the structure of a generalized chromosome. But depending upon the position of the centromere, there are different types of chromosomes. What are the 4 types of the chromosomes? 4 types of chromosomes. What are the 4 types of chromosomes? Number 1 is metacentric chromosome. Metacentric means the centromere is exactly at the center. Centromere is exactly at the center, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे है. और आर्म्स जो हैं वो दोनों तरफ इक्वल होंगी. बिल्कुल सेंटर में होगा तो आर्म्स दोनों तरफ इक्वल होंगी ना. जैसे ये सेंट्रोमेयर है तो दिस इज द, लेट्स से, one pair of arms and this is another pair of arms. So this is exactly similar, है ना, same sized, right? So this is metacentric. Some metacentric is when it leads to a bit inner from the center, center से थोड़ा सा अंदर वाली साइड आ जाए, जिससे हाफ पे नहीं पहुंचाना, अभी थोड़ा सा अंदर सिर्फ. ठीक है, जिससे एक आर्म छोटी नजर आए, दूसरी आर्म बड़ी नजर आए. अगर हम इनको थोड़ा सा छोटा कर दें तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा. ये ऐसा है ना. दिस इज अवे फ्रॉम द सेंटर बट नॉट एग्जैक्टली एट द अदर सेंटर. अगर मैं दूसरी आर्म का सेंटर बनाऊं तो यहाँ बनता है, बिल्कुल यहाँ तक नहीं पहुंचाना. समझ गए? सो इन दिस सब मेटासेंट्रिक. यहाँ पे क्या है, आप सिंपल लिख लो मेटासेंट्रिक में, द 2 आर्म्स आर
two arms of a chromatid, of a single chromatid are equal. Chromatid are equal. Then we call it as metacentric. When the two arms of this, they are not equal first of all, and they are less than half, not equal. एक बड़ी है पूरी proper full size, दूसरी उसकी हाफ तक भी नहीं पहुंची, अभी इतनी छोटी नहीं हुई है, तो दैट इज सब मेटासेंट्रिक. अगर बना के देखोगे डायग्राम से इकट्ठे बना लेते हैं. यहाँ पे मेटासेंट्रिक में द आर्म्स आर इक्वल, दिस इज मेटासेंट्रिक. सब मेटासेंट्रिक में क्या हुआ, द आर्म्स आर, नाउ दीज आर द टॉप आर्म्स, बट द स्मॉलर आर्म्स, यहाँ पे आपको ये स्मॉलर आर्म्स नजर आ रही है. दिस इज सब मेटासेंट्रिक. ओके, got it, right? Then the third one is acrocentric. Acrocentric क्या होती हैं, जिनमें still shorten हो जाएगी आर्म, है ना. There is one long arm and one short arm, and one short arm for a single chromatid we are saying. ठीक है, that is acrocentric. Acrocentric कैसा होगा, this is the centromere, right? The upper arms, they are the longer ones, same बना रहे हैं, और shorter arms जो हैं वो बिल्कुल अब short रह गई इस तरह, है ना, less than half. यहाँ मैंने क्या बोला था, it will be more than half. जो short arm होगी, short arm short तो हुई है लेकिन more than half हुई है. यहाँ short arm जो है that is less than half, less than half. ठीक है, and last is the fourth one, that is telocentric. Fourth is telocentric. अब telocentric क्या है, जिसमें एक तरफ की आर्म नजर आती है, दूसरी तो खत्म ही हो जाती है. अब और शॉर्टन होगी तो खत्म ही हो जाएगी ना. So this is the centromere, the two arms that are the bigger ones, and दूसरी side we don't have an arm, that is that small, नजर नहीं आ रहा. ठीक है, so this is telocentric. So this is number 1, 2, 3 and 4. Metacentric, submetacentric, acrocentric, telocentric. Clear? ठीक है. अब यहाँ अगर हमने इनको names देने हो तो what names can we give? Like here we can say there is one arm present, second is absent. So we say it is I shaped. I shape हो गया ना, एक आर्म लंबा नजर आ रहा है, दूसरा तो बिल्कुल ही छोटा रिड्यूस हो चुका है, डॉट लाइक. आई शेप कह सकते हैं इसको, है ना. सेकेंड इज दिस वन इन विच वन आर्म इज लॉन्गर एंड सेकेंड इज लेस देन हाफ, दैट इज जे शेप. जे शेप बना सकते हैं. जे अल्फाबेट में क्या होता है, एक आर्म हम इतना लंबा बना देते हैं और दूसरा आर्म बिल्कुल शॉर्ट बना, तो दैट इज इट इज जे शेप. शेप्स को कंपेयर किया है, दिस इज आई शेप, जे शेप. When the other arm is more than half, यहाँ हमने बोला ना short arm is more than half सब में, तो यहाँ पे shape क्या बनता है, one is longer and the other is not less than half, neither half, it is more than half. So shape is L, है ना, shape becomes L. One is longer, another is shorter, but more than half. समझ आया नमन? Okay. And lastly we have both equal arms. तो कौन से अल्फाबेट में आती है equal arms? V as a violet, है ना. So this is V shaped. Got it? ठीक है, तो shapes इनकी कंपेयर की हैं अल्फाबेट से. V shape are metacentric, L shape are submetacentric, J shape are acrocentric, I shape are telocentric. So this is about the chromosomes as your as a part of the nucleus. Got it? Any confusion to anyone? Done? Shall I erase this? Anji? Okay. Next is the structure of the cilia and flagella. Now the next organs, which are, sorry, not the organs, the next are the organelles, that which are concerned with the structure of a cell. So this is the organelle which helps in the movement of the organisms to which it is concerned, है ना. सिंगल सेल्ड organisms हैं तो उनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं.
यहाँ ये ऑर्गेनेलीज हेल्प करती हैं इन द मटेरियल्स पैसेज, जैसे सीलिया प्रेजेंट होता है ऑन द एपिथेलियल टिश्यू। अपने एनिमल टिश्यू पढ़ा ना, वहां पे हमने टाइप पढ़ी थी सिलिएटेड एपिथेलियम फ्रॉम द 7th चैप्टर, है ना। सो सिलिएटेड एपिथेलियम में मैंने क्या बोला था, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स अक्रॉस इट, है ना। पीछे से सामान लाता है, आगे देता है, सो दैट इज इट्स मूवमेंट। सो इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स, और इट हेल्प्स इन द movement of the organism itself when it is single celled, right? So this is the next organelle, that is cilia or flagella. Both show the same common structure. This is cilia or flagella, both showing the same common structure, that is 9+2 structure, 9+2 arrangement. फंक्शन क्लियर हो गया दोनों का आपको? ठीक है, दोनों का सेम स्ट्रक्चर है internal, that is 9+2. Now what do you understand by this 9+2? 9 means the peripheral subunits in its cross section. Peripheral मतलब जो बाहर वॉल की तरफ है, ठीक है। 2 are the central subunits, जो सेंटर में पड़ी होंगी, ठीक है। सो पेरिफेरल जो 9 है, these are the doublet subunits. कैसे बनानी है? With the help of a compass, if you have, or a roughly drawn circle you can make, ठीक है। एक सर्कल बनाओ, दिस इज शोइंग द पेरिफेरी। आप एक इमेजिन कर सकते हो, जैसे ये सीलिया है, ये सिंगल चौक जो है वो सीलिया है, ठीक है। जब आप इसका कट सेक्शन करोगे तो आपको कहाँ से नजर आएगा? यहाँ से, है ना। तो ये इसका कैसा सर्कुलर नजर आ रहा है ना आपको क्रॉस सेक्शन, तो ऐसे ही ये सीलिया है, ऐसे ही उसका कट सेक्शन सर्कुलर नजर आएगा। सो हमने सर्कल में ही इसलिए बनाया, ठीक है। नाउ 2 आर द सेंट्रल सब यूनिट्स. So 2 subunits which are present at the center, immediate center, that are the singlet subunits. Singlet means ये एक subunit है, इसकी pairing नहीं हुई है, ये singlet subunits है 2 center में, बिल्कुल exact center में बना देना इसको, ठीक है। You make this a circle also. With the help of compass you can make, or you can now make it with a rough hand, and then you can practice with the circle compass also. Okay. These are the singlet subunits. So we mark them in a common, you can say end, that is the center. इसका center में हमने mark कर दिया, तो this is the center, hub of the central hub of the cilia or flagella. This is the central hub. Labeling मैं करवाती हूँ अभी, ठीक है। Containing the singlet subunits. Both of these are joined with a doublet bridge. ठीक है, इनके बीच में एक ब्रिज लगा होता है जो 2 bonds का है, ऐसा, ठीक है। सो डबलेट ब्रिज इसको बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड एज अ डबलेट ब्रिज। इन बिटवीन देयर आर 2 bonds, doublet bridge. Got it? Now these 9 peripheral subunits, the 9 peripheral subunits, they are in such a form, they are arranged in such a form that this single subunit is also having another smaller subunit with it. So ये इस तरह से है, लेकिन इनमें ये जो एक पार्ट है दैट इज कॉमन, ठीक है। ये बीच वाली लाइन जो है वो कॉमन टू बोथ आएगी, समझ गए? आपने इस तरह से इसको बनाना है, दिस इज कॉमन टू बोथ। गॉट इट? सो पहले आप 9 डॉट्स लगा लो ताकि आप इक्वली प्लेस कर सको इनको, और उसके बाद आप इसकी पोजीशनिंग करोगे। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब जहां जहां मैंने डॉट्स लगाई हैं, आई विल बी प्लेसिंग the bigger unit there. This is the bigger unit with the line, symmetry provide करने के लिए, और smaller sub unit उसके साथ थोड़ा सा अंदर, समझ गए? ठीक है, इस तरह से आप सारी की सारी सब यूनिट्स बनाओ। This is bigger sub unit and the smaller sub unit, then a bigger sub unit and a smaller sub unit. They should be symmetrically arranged because there is a full symmetry which is shown. बिगर सब यूनिट में सबकी लाइन के साथ साथ बना रही हूँ ताकि वो सिमेट्रिकल रहे और राउंडेड आपको क्रॉस सेक्शन मिले इसका। एंड दिस इज द बिगर एज वेल एज द स्मॉलर सब यूनिट्स। ओवरलैपिंग नहीं शो करनी है अपने बीच में, इंटरसेक्शन ना आए, ठीक है, यूनिट्स की दोनों की। So these are made, right? The time is over. We'll continue it tomorrow, right?
We'll continue the structure of ciliary flagella and centrioles क्योंकि उसका भी comparison आपका साथ ही हो जाएगा. So we'll continue this tomorrow. Okay. Any questions? Any doubt? Anyone having?